अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। वही हुआ जिसका डर था। पैका कानून तो हमेशा से मुतनाज़ था ही, लेकिन हाल ही में जो इसमें तरमीम की गई मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वो शदीद ड्रैकोनियन और इसके ऊपर तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। इसके ऊपर एहतजाज हुए और इस खदशे और शुबे का इजहार किया जा रहा था कि जिस मकसद के लिए कहा जा रहा है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की रोकथाम के ख़िलाफ़, वो नहीं बल्कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और अब उसके असरात और वो अमली तौर पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने कुछ केसेस भी रखते हैं। ना सिर्फ ये जब से तरमीम हुई है, ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनकी रिपोर्टिंग में बहुत से मसले मसाइल की गैर ज़रूरी तौर पर निशानदही करके पैका का इतलाक़ किया गया, मुखालिफिन की राय दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ, बल्कि अब ये भी नज़र आ रहा है कि ज़ाती दुश्मनियों, पर्सनल वेंडेटास को सेटल करने के लिए पैका कानून का इस्तेमाल हो रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ केसेस जो सामने आए हैं उनमें एक बन्नू से केस है जिसमें उलमा के चांद देखने पर तनकीद के केस में एक शख्स को अंदर कर दिया गया। फिर रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ वीडियो शेयर करने पर एक बंदे के खिलाफ पैका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आम लोगों के खिलाफ ये मुकदमात हो रहे हैं और बिल्कुल बेबुनियाद और गैर ज़रूरी वजूहात दर्ज करके। सवाल ये उठता है कि जब ये एविडेंट हो गया है कि किस तरह से गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये कानून, तो क्या इक़दामात होने चाहिए ऐसे जो इसकी रोकथाम हो सके कि इसको गलत तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सके। अपने तज्ज़ियाकारों से इसी के ऊपर राय लेते हैं कि गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उनके ख्याल में क्या इक़दामात उठाने चाहिए। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहिबा, आसिफ बशीर चौधरी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप बताइएगा सबसे पहले आपकी राय में ये जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसको किस तरह से या तो बेहतर बनाया जा सकता है, या एक तजवीज़ ये भी इनिशियली सामने आई थी कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए। आपके जहन में कोई और तजवीज़ या इन्हीं में से कोई हल? शुक्रिया अलीना, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किए हैं केसेस के हवाले से वो भी बिल्कुल दुरुस्त, और जो जिस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ये पहले भी खदशात का इजहार किया गया था जब हुकूमत जो सहाफ़ती तंजीमों के साथ कंसल्टेशन कर रही थी और ये वादा भी कर रही थी कि वो उनको बिल्कुल उनकी जो तजावीज़ हैं और इनपुट है वो उसमें शामिल करेंगे, लेकिन बाद में नहीं किया गया। लेकिन ये इसका मिसयूज़ अब जिस तरह से ये सामने आ रहा है, ये तो पहले दिन से वाज़ेह था कि जिस तरह से ओपन एंडेड इन्होंने अग्रीड पार्टी के लिए कि जो है वो कोई भी शख्स जाके किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकता है। इसी तरह का जो बाकी कुछ इसमें क्लॉजेज हैं जिसका पहले ही पॉइंट आउट किया गया था, वो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत ने ये तमाम तर काम किया क्यों था और इसके पीछे नीयत क्या थी। उसके ऊपर जो मेरी मुख्तलिफ हुकूमती लोगों से बात हुई, वो ये समझते हैं कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया जो स्पेस है वो ओपन अप हो रही है, जिसका जो जी चाहता है वो बोल देता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर कर देता है। क्रिटिसिज्म तो एक बात है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ामात लगाने हों, फेक न्यूज़ फैलानी हो या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर इसको अगर कंट्रोल करना था तो उसके लिए ये तमाम जो पीका के एक्ट में तरमीम लाजमी थी। लेकिन वही बात है कि इसका जो मिस यूज़ है, ख़ासतौर पे जो हुकूमत ने ओपन एंडेड इसमें जो क्लॉजेस कुछ इस तरह की छोड़ी हैं, उसका ना सिर्फ ये है कि अब बढ़ेगा, बल्कि उसके आने वाले दिनों में मज़ीद ज़्यादा असरात होंगे कि कोई भी शख्स अगर किसी को भी आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, वो चाहे बलोचिस्तान के किसी एक दूर दराज इलाके में बैठा है, गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में बैठा है, वो आपके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दे और फिर आप भुगतते रहें, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत से इस हवाले से बिल्कुल ये इस कानून में लूप होल्स हैं। और जो पहले से सहाफ़ती तंजीमें इसको पॉइंट आउट कर रही थी, उस टाइम ही इनको चाहिए था कि ये इसको बेहतरी कर लेते और जो तजावीज़ दी गई थी सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। देखिए, दो ही तरीका है। एक तो ये है कि या तो हुकूमत इसको फौरी तौर के ऊपर रिपील कर दे इस कानून को, और नए उसके सिरे से इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ासतौर पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो बाकी उनके साथ ये बिल्कुल एक कंसल्टेशन का प्रोसेस और उनकी जो तजावीज़ हैं उनको शामिल किया जाए और एक नए सिरे से इसमें पीका जो अमेंडमेंट है या जो एक्ट है वो उसको किया जाए। या फिर दूसरा ये है कि इसको हुकूमत दोबारा से इनमें नई तरमीम वो करके जो पीका 2.0 है उसमें ये जो पहली अमेंडमेंट लाई गई थी उनको ख़त्म करते हुए जो बेहतरी की तजावीज़ हों, जो सहाफ़ती तंजीमों की तजावीज़ पर मुश्तमिल हों, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तजावीज़ के ऊपर मुश्तमिल हों, वो शामिल करके किया जा सकता है। तो दो ही ये तरीक़ाकार हैं जिसके तहत ये हुकूमत इसमें कोई बेहतरी ला सकती है।
जहां बात तो आप असूली तौर पर सही कर रहे हैं फ़खर, लेकिन हुकूमत इस वक्त इस मूड में नज़र नहीं आती कि वो इसमें कोई तरमीम चाहती है या वो इसमें कोई बेहतरी चाहती है, क्योंकि अपेरेंटली तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें या रियासत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठती हैं, ख़िलाफ़ तो नहीं कहूँगी, जो भी रिपोर्टिंग भी हो रही है सहाफ़ियों की तरफ से भी, वो उसको दबा देते हैं और उसके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। रीमा, क्या इस कानून के अंदर ही कोई ऐसी चेंजेस या कोई मज़ीद रूल्स बनाकर इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? एटलीस्ट जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है छोटी छोटी बातों के लिए पैका लग रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके, उसको रोका जा सके? शुक्रिया अलीना। मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मेरा नहीं ख्याल ये जो लूप होल्स छोड़े गए थे ये लूप होल्स हैं, मेरा ख्याल है ये बाय डिज़ाइन थे, क्योंकि पीका की जो अमेंडमेंट थी, पीका शुरू में भी जब आया पहला कानून, इसके अलावा हम मज़ीद जो लेजिस्लेटिव चेंजेस देख रहे हैं उसके पीछे एक डिज़ाइन है, और डिज़ाइन यही है जो अब हम देख रहे हैं जिस तरह वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और डिज़ाइन क्या है कि आपने लोगों को खौफ में रखना है, आपने डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं उन्हें खामोश करना है, आपने लोगों को टेरराइज करना है। तो अगर डिज़ाइन ये था जो मेरी नज़र में, और अब हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी नज़र आ रहा है, डिज़ाइन ये था, तो कुछ एक दो तरमीम करके मेरा नहीं ख्याल आप मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। पीका में इश्यूज़ क्या हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए ऐसी बॉडीज़ को जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो हुकूमत रियासत के मातहत हैं। आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का फोरम नहीं छोड़ा कि आप कहाँ जाके वक्त जब बहुत लेट ना हो जाए उससे पहले आप रिलीफ ले सकें। और तीसरा, आपने जो ऑफेंसेस हैं उन्हें बहुत ब्रॉड बनाया और क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाया। आप अक्सर इन FIRs में देखेंगी सेक्शन 26A इस्तेमाल हुआ है, जो फेक न्यूज़ को क्रिमिनलाइज किया है पीका अमेंडमेंट में, उससे उस सिलसिले में है। तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों को देखते हुए पीका का डिज़ाइन ही ये था और वो इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो अमेंडमेंट से कुछ हमें हासिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मेरा ख्याल है जिस पे बात करनी चाहिए वो ये कि हम जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहीद मुराद साहब का जो केस है उसके अंदर ये कहा गया है, और शुरू से जब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मेरा कंसर्न ये रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक अप्रोच और ये नैरेटिव बनाना कि कोई भी जो रियासत को पे सवाल उठाएगा वो दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई कर रहा है या वो दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रखता है, ये बहुत ख़तरनाक है। हमारा काम एज सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम रियासत हमारे पैसों से चलती है, हमारे टैक्सेस से, हमारे नाम पे जो भी वो करते हैं, उनके जो इक़दामात हैं वो हमारे नाम पे किए जाते हैं, नावड़नी। तो हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए कि रियासत क्या कर रही है, वो किस तरह का एक्शन ले रही है, हमें क्या नज़र आ रहा है कि क्या दहशतगर्दी को एक्सक्यूज बना के कुछ मजीद जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू लोग रखते हैं, उनको दबाया तो नहीं जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इन FIRs में वो नैरेटिव भी इस्तेमाल हो रहा है कि क्योंकि आपने कुछ शेयर किया जो रियासत पे सवाल उठाता है, रियासत के किरदार पे सवाल उठाता है, तो ये एंटी स्टेट है और ये दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई कर रहा है। सेम विद फेक न्यूज़, हम फेक न्यूज़ बहुत बात करते हैं और ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन और ख़ास तौर पे डिस इन्फॉर्मेशन, इसके खिलाफ हमें कानून साजी करनी है, लेकिन क्रिमिनल सजाएं इस तरह कि आप रियासत के जो मातहत इदारे हैं उनको इस तरह की पावर्स दे दें, ये डिजास्टर इन द मेकिंग ही था। तो हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या नैरेटिव बना रहे हैं। तीसरी बात अलीना, अगेन ज्यादा एक जो बड़ा मसला है, पीका ना होता अगर विल, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ ये बात, अगर आपकी विल या आपका मकसद ये है कि आपने डिसेंटिंग आवाज़ों को जो इस सिस्टम के और रियासत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं या ये जो इस वक्त प्रोजेक्ट है उसको अपोज कर रही हैं, आपने उन्हें दबाना है, तो आप पीका पे चले, कुछ करके स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, जो भी मुश्किल लगता है क्योंकि अदालतों को भी तो कंट्रोल किया हुआ है, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा या अमेंडमेंट आ जाएगी या कुछ भी। आपके पास बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं, रियासत के पास कानून भी होता है, पॉलिसी भी होती है, और हमने देखा है जबरी गुमशुदगी, आप तशद्दुद, डराना, धमकाना, सेंसरशिप, ये सब चीजें रियासत के पास होती हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है वो सोच है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं इन कार्रवाइयों के जरिए, और वो जो सोच है जब तक वो नहीं बदलेगी, किसी ना किसी शक्ल में हम इस तरह की कॉन्डक्ट, इस तरह की इंटिमिडेशन, हरासमेंट देखते रहेंगे। और अब एक छोटी सी बात करूंगी, जो जर्नलिस्ट का केस है, ईद आ रही है पीर को,
और अब हम देख रहे हैं उनको आपने इस तरह की मिलिशियस केसेस में फंसा दिया है। आपने बाद में चाहे जो भी हो, ये प्रोसेस उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए कितना कितना ट्रॉमा इंड्यूसिंग होगा। तो खुद सोच लें कि ये हद है क्रूअल्टी की कि आपने ये भी नहीं सोचा कि रमजान के आखिरी कुछ दिन है, ईद आ रही है, ये जो आपने कार्रवाई करनी है आप कुछ देर बाद भी कर लें। तो ये क्रूअल्टी जो दिखाता है, ये माइंडसेट की है, ये विल की है। ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक पीका होगा या कुछ और कानून आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल जो हम चाह रहे हैं उस सोल्यूशन तक हम पहुंच सकेंगे। आसिफ, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप ये फ्यूजी के फोरम से उठाते भी रहे हैं इसके खिलाफ आवाज़, मजीद आपके पास इसके सिलसिले में कोई तजावीज़, या फिर आप यही समझते हैं कि पूरा का पूरा कानून ही रिपील हो तो बेहतर है? और हुकूमत की इस वक्त आपको क्या, वैसे तो ये बहुत ही अजीब सवाल है, लेकिन कोई कहीं ना कहीं कोई सैनिटी, कोई एलिमेंट नज़र आता है आपको दरमियान में जो रियलाइज़ कर रहा हो कि इससे डैमेज क्या हो सकती है सोसाइटल लेवल पे भी? मैं ये समझता हूँ कि ये कानून जिस सोच के तहत बनाया गया है वो सोच गलत थी, लिहाजा ये कानून ठीक नहीं हो सकता। इस कानून के को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस करने की जरूरत है। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि हर मामले का हल डंडा होता है, ये हमें किसने बताया? राय देने पे देखिए ना, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में आया। हम बाकी लॉज पे हम इंडिया को फॉलो करते हैं, इंग्लिस्तान को फॉलो करते हैं, कहीं पे अमेरिका की मिसाल देते हैं, कहीं पे पड़ोस के दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, खित्ते के ममालिक की मिसाल देते हैं, लेकिन पीका पे हमने किसको मिसाल बनाया? अफ्रीका के 2 मुल्कों को जहां पे क्रिमिनलाइज किया और तीसरा मुल्क पाकिस्तान है। तो ये किसने कह दिया कि राय देने पे पुलिस पकड़ के ले जाए तो बंदा आइंदा राय अपनी ठीक कर लेगा? और आपके पास क्या इतनी लॉ इन्फोर्सिंग है इतनी कि आप उसको कर सकेंगे? और जो कानून आप लेके आए हैं, खुदा के लिए, ये तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा था कि डिजास्टर्स है। और ये क्योंकि ताकत के नशे में चूर हुकूमत लेके आई थी, जो किसी से बात करने पे तैयार नहीं थी। हम उनके पीछे दौड़ रहे थे कि खुदा के लिए कंसल्ट कर लें, खुदा के लिए हमारी तजावीज सुन लें, खुदा के लिए देख लें कि आप क्या करने जा रहे हैं समाज के अंदर। तो भुगते आप इसको? मतलब आप एक बात सुनने पे तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में स्टेक होल्डर्स के पास खुद जाके उनकी राय ली जाती है, और यहाँ पे राय देने वाले आपके पीछे दौड़ने, और आप ना तो इसको पार्लियामान में बहस कराते हैं, ना स्टैंडिंग कमेटियों में बहस करवाते हैं। तो इसी तरह के कानून बनेंगे। और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो मर्जी कानून बनाए। ओ भाई, आपको किसने कहा कि हर बंदे को आप पकड़ लेंगे तो उसकी राय ठीक हो जाएगी? जब भी आप वेपनाइज करते हैं कवानीन को, मिस यूज होते हैं। आपने टैक्सों के कानून में गिरफ्तारी डाली है, पहले नोटिस में टैक्स का अफसर लिख के भेजता है, ये मुझे इसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ओ भाई, दुनिया में टैक्स कलेक्शन के तरीके आप देख लें क्या हो गए। आपने राय, आपकी पहले से टारगेटेड आपकी ऑडियंस थी कि फलां बंदों को हमने जेल में डालना है, उसके लिए आप कानून लेके आए हैं, और ये एक फेल कानून है, टोटल फेल कानून। ये बिगाड़ का सबब बनेगा समाज के अंदर, ये मिसयूज होगा पहले से ही जो तबके पिसे हुए हैं उनके खिलाफ। और अब तो आप देखेंगे आपकी पुलिस और कोई अभी इसके बाद सरकारी मुलाजमीन भी इसको मिसयूज करेंगे, जो बेचारे अपने कामों के लिए दफ्तरों में आए। तो स्टेट जब गुस्से के आलम में और रिएक्शनली होकर कानून बनाती है, तो उसका मास्टरपीस है ये पैका का कानून। ये मास्टरपीस है कि गुस्से के आलम में और ताकत के नशे में बनाया गया कानून, जो अब फिर ऐसे ही अप्लाई होगा ही। इसमें कोई गुंजाइश, देखिए आपने वेपनाइज कर दिया है, ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में जवाबदेही है हमारे लिखे की, हमारे बोले की, हमारे कहे की। बड़े बड़े 150-150 साल पुराने अखबार बंद हुए हैं। कौन से कवानीन के तहत बंद हुए हैं? एफआईए पकड़ के ले गई थी, थाने में मुकदमा हो गया था, उन्होंने कहा जनाब आपने खबर गलत दी थी, आप आए बताएं, इसके फैक्ट्स दें। जब आप फैक्ट्स नहीं दे सके, उसके बाद आपको फिक्स किया जाता है। पहले आपको साबित किया जाता है कि आपने झूठ बोला, उसके बाद आपको फिक्स किया जाता है। और सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक किया आपने, ये गलत बात थी, इस पे फिक्स होना चाहिए था। आप पहले दिन आके उठा के ले जाते हैं, धक्के मुक्के मारते ले जाते हैं, अगले दिन बंदा विक्ट्री का नारा निशान बना के आ रहा होता है, जिसने ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लिखी होती हैं जो फैमिली में बैठ के कोई पढ़ नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी, अगर कोई इस मुल्क को चलाने वाले लोग संजीदा हैं, या वो समझते हैं कि समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है इन चीजों से, जो केसेस सामने आ रहे हैं, इससे वर्स केसेस भी आएंगे इसके। आपने अपनी जिन लोगों को ज़हन में रख के ये कानून बनाया है, उनसे डील करने के आपको वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर है।
उसमें बंदे को लोगों को अपनी लिमिट्स के अंदर रखने के दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके लिए हमने बेशुमार तजावीज दी। अब एक आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा। पाकिस्तान में कत्ले खता जो है वो काबिल जमानत जुर्म है, लेकिन पीका के तहत पीका काबिल जमानत नहीं है। राय गलत हो गई तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, कत्ल हो गया गलती से तो वो बेलेबल है, लेकिन राय गलत दे दी तो आपकी जमानत भी नहीं हो। तो इस तरह के कानून ने क्या वो समाज में ठीक है। अच्छा, बड़े अहम नुक्ते आपने जहां उठाए हैं वहां उमर चीमा साहब एक और इसका पहलू भी है। हम सहाफ़ियों की तो बात करते रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम इंफॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंचाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पर भी बैठे हैं, लेकिन माशरे के लिए इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि अब तो XYZ शहरी हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट कर दी या बाज़-औक़ात तो एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आपने नहीं भी की और किसी को आपसे ज़ाती दुश्मनी है तो उसने कोई अकाउंट बना के करके आपका नाम लगा के वो नैब में जिस तरह शिकायत हो जाती थी कर दी, तो उसके ऊपर भी शायद आपको उठाया जा सकता है या पैका आपके ऊपर लग सकता है। ये जो खौफ, हिरास, अफरा तफरी इससे माशरे में फैलेगी, क्या हो सकता है इसके लिए? अलीना, इसमें तो हमें शुक्र करना चाहिए कि वो किसी कानून के तहत उठा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मामला होते हैं जिधर कोई कानून भी नहीं होता लेकिन बंदे उठाए जाते हैं और वो इतनी देर महीनों और सालों वो गायब रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता और ये भी नहीं पता चलता कि ये किस कानून के तहत हैं। अभी अहमद नूरानी के 2 भाई हैं, वो उनको हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 हफ्ते होने वाले हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो किस जगह पर है और उनका कोई जाती कसूर नहीं है। उनको ये भी नहीं आइडिया कि अहमद नूरानी जो है वो क्या रिपोर्टिंग क्या करता है। अब इसी तरह का अभी जो वहीद मुराद है उसको उठा लिया गया है। पहले वाली जो एग्जांपल है उसमें कोई कानून का ही नहीं हमें आइडिया। दूसरे में जो है ये कि इन्होंने काला कानून बनाया हुआ है, यानी कि आपको आइडिया है कि हम इसी फोरम पर, मैं तो खैर अकाउंटेबिलिटी की तब भी बात करता था, मैं आज भी बात करता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो तरीका इन्होंने हुकूमत ने जो इलाज तैयार किया है, इससे ये लगता है कि इनका भी ये जो ख्वाहिश है या मकसद है वो ये नहीं है कि जो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो। इनका जो मकसद है वो ये है कि एक अतात वाली जर्नलिज्म हो, एक कंप्लायंस वाली जर्नलिज्म हो कि जिस तरह की रिपोर्टिंग हम चाहते हैं वो लोग करें, उसके अलावा कोई बंदा सोच ना सके, उसके अलावा कोई बंदा लिख ना सके। अब यह है कि उसका नुकसान ये हो रहा है कि ओवरऑल ये चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव होती जा रही है और मेरा ख्याल है कि ये हमारी नज़र में है। हम ये समझते हैं कि इनकी ये स्ट्रेटजी फेल हो गई है। जिन लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई है उनका ये मकसद ही नहीं था, वो इस रियासत में कोई अपनी क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए उन्होंने ये कानून नहीं बनाया था। उन्होंने अवाम को दबाने के लिए कानून बनाया था, उन्होंने लोगों को सप्रेस करने के लिए कानून बनाया था। उन्होंने ये एक कानून बनाया था इसलिए कि जो एक लॉ ऑफ कॉमन सेंस पे चले, यानी कि आपका कोई ऐसा वैसे कोई ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई उसकी सेंस अदरवाइज बने। ये है जी कि लॉ ऑफ कॉमन सेंस ये है जी कि गवर्नमेंट फलां चीज़ पर भी मुझे उठा सकती है, फलां चीज़ पर भी उठा सकती है, क्या रीज़न हो सकती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जो है यानी कि आप उस तरह की चीज़ों से एहतियात करें। यानी कि हमारी जो एक आज़ादी है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द स्टेट। कि रियासत जो है यानी कि अगर वो हमारे काम से मुतमिन है, बाज़ का जो है उनको हमारी को बात जो है वो सख्त भी लगती है, वो कहते हैं कि नहीं ओवरऑल ही इज़ अ गुड गाय, तो आपकी बचत है। अगर जो है उनको कोई बात कोई नाराज़गी है तो कोई भी आपने बात कर दी तो वो आपको उठा सकते हैं। तो ये जो है यानी कि इससे एक ओवरऑल एक मुआशरे में इंतशार पैदा होता है। ओवरऑल जो रियासत मुखालिफ लोग हैं वो उनके बयानिए को ज्यादा सपोर्ट मिलती है। अच्छा, एक तो ये मैं आपको रियासत की इंतहा पसंदी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मैंने एक चीज नोट की है कि लोगों ने अपने अपने सच तराशे हुए हैं और वो उनके मामले में इतने ज्यादा इनटॉलरेंट हैं, इतना अदम बर्दाश्त का रवैया है कि वो अपने मुखालिफ कोई बात यानी मैं राय की भी बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स को भी सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, कोई यानी कि जो भी एक ट्रेंड चल रहा है ना, अगर उससे हटकर कोई बंदा बात करे तो वो उस पर फौरी तौर पे इल्जाम लगाएं कि ये फलां फलां के साथ मिल गया है। ठीक है, अल्टीमेटली जो इंतहाएं हैं वो दोनों तरफ हैं। अब जो है यानी कि रियासत की इंतहा वो इसलिए ज्यादा डेंजरस हो रही है कि उसके पास एक मोनोपोली ऑफ वायलेंस है।
अब जो दूसरी साइड है वो वैसे यानी कि एक उन्होंने भी अपने जो गुड का बैड का उन्होंने बनाए हुए हैं, गुड गाय के फलां बंदा जो है वो हमारी साथ पे है, फलां जो है वो उसके मुखालिफ साइड पे है। मैं तो आसिफ से भी बात कर रहा था कि हम तो अगर अपनी एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात करें, एक तो ये हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो हुकूमत है उन्होंने ये कानून को ठीक करने के लिए बनाया या उनको पहले आइडिया नहीं था या वो इतने अंधे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं कि अगर हुकूमत इसको ठीक नहीं करती तो फिर क्या हम सिर्फ पूछते रहेंगे या हमें कुछ भी करना चाहिए। हम बात... तो मैं आज आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि हमें ये जो बंदे हमारे तो उठाए जाते हैं, नतीजा क्या उसमें से निकला? आप लोगों ने क्या सोचा कि क्या हो सकता है अपने तौर पर हम कर सकते हैं? उसमें एक तो ये है कि हमें हमारे जो एक जर्नलिस्ट है उनके अंदर एक डायलॉग का भी आगाज होना चाहिए कि हमें इसकी स्ट्रेटजी क्या इख्तियार करनी चाहिए और हमारी अपनी क्या लिमिट्स हैं। सिर्फ जो है कि हुकूमत जो कर रही है हमारे साथ कर रही है, हमने अपनी सर्वाइवल के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा बात होनी चाहिए, किसी फिक्सेशन के बगैर होनी चाहिए कि मैं एक फौरी राय कायम कर लूं कि हमने पहले इसी पे पहुंचना है। सबको अपनी राय देने दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको हमें ये कहना चाहिए कि आपने कोई ना कोई हल देना है ताकि हमारे जो एक हरासमेंट का एलिमेंट है वो कम हो और इसका हमें नुकसान हो रहा है कि अगर जो है वो दिन ब दिन हमारे बंदे उठाकर ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे तो ओवरऑल ये हमारी कमजोरी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। तो हमें एक तो अपने लेवल पर जो जिस तरह हम बाकी की बात करते हैं ना कि उनको अपने एक आईनी रोल की तरफ वापस जाना चाहिए, इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं खास तौर पर जो रिपोर्टिंग वाली साइड पे हैं उनको फैक्ट्स की तरफ वापस आना चाहिए, हकायक की तरफ वापस आना चाहिए और जो ओपिनियन मेकर हैं उनको भी जब फैक्ट सामने आ जाएं तो उसके बाद उनको भी अपनी राय जो है उसको रिवाइज करना चाहिए। इसी तरह इस्लाह का अमल भी होता है, इर्तिका का अमल होता है और इसी तरह सोसाइटी में भी बेहतरी है। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा कुछ आप समझते हैं हो सकता है खासकर इमीडिएटली ताकि इस तरह से इसका इस्तेमाल रोका जा सके? देखिए, एक तो यह है कि हमें अपनी इस मामले में एहतजाज तो जारी रखना चाहिए, आवाज़ उठाते रहना चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए, बल्कि ऐसा कोई सेमिनार का आगाज़ करना चाहिए जिसमें इनके लोग भी आएँ और इन चीज़ों को डिस्कस करें और उस पर हम इनको कोई तरमीम तजवीज़ दें। जिस तरह आसिफ ने बात की कि पहले इन्होंने कोई तजवीज़ दी थी, उस पर हमें प्रेशराइज करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमने यही उम्मीद रखी कि हमारी उम्मीदें हुकूमत पर ही रही तो उस दौरान हम सफर करते रहेंगे। सर वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, जैसे अभी हमने राना सनाउल्लाह की बात भी बताई, उससे पहले वजीर इत्तलात भी इसको जस्टिफाई करते रहे। रीमा कुछ ऐड करना चाह रही है, प्लीज मुख्तसर तरीन। रीमा जी रीमा, मैं आपके सवाल पे वापस आना चाह रही थी कि अब आगे किस तरह बढ़ा जाए, क्या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है एक की बात दुरुस्त है कि जर्नलिस्ट को अपने हद तक, क्योंकि अभी जो विक्टिम्स बन रहे हैं वो जर्नलिस्ट भी बन रहे हैं, अपनी हद तक कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये गलती होगी कि इसको हम अलग अलग आइसोलेटेड तरह से देखें। जब सब कुछ हो रहा है, जर्नलिस्ट के साथ भी हो रहा है, एकेडमिक्स के साथ भी हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी कैप्चर हो रही हैं, जुडिशरी भी कैप्चर हो रही है, एक्टिविस्ट के साथ भी हो रहा है। तो इवेंचुअली मेरा ख्याल है सबको मिलके ही कोई कंसर्टेड मूवमेंट बनानी पड़ेगी। और बहुत क्लीशेड बात लगती है हमेशा, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली इन सब चीज़ों को देखेंगे और उनको जोड़ेंगे नहीं कि इसके पीछे सोच क्या है, मकसद क्या है, तो शायद हल तक ना पहुंच सके। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं है, क्योंकि पीटीआई जो है वो सॉलिडारिटी नहीं दिखाती है ऐसे कॉजेज के साथ। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो ज़्यादा आप पे ओनस आ जाता है कि किस तरह सिविल सोसाइटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर ये कर सकेगी। लेकिन इसके बगैर एटलीस्ट मुझे कोई होलिस्टिक हल समझ नहीं आता, नहीं समझ आ क्योंकि अगर आप सिर्फ जर्नलिस्ट की बात करेंगे शायद कुछ हो जाए, कुछ एक दो अमेंडमेंट्स आ जाए, लेकिन इशू जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ब्रॉड है इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेका से मुतल्लिक हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, तजावीज़ जानी। अब देखते हैं आगे इस सिलसिले में क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। आपने जो YouTube के ऊपर हमारे तजियाकारों के लिए सवालात भेजे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पहला सवाल फ़खर दरानी साहब आपसे। अस्मा अकील आपसे गिला कर रही हैं, पूछ रही हैं कि कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन का रुझान कम करने के लिए मीडिया प्रोग्राम्स क्यों नहीं करता?
बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो अस्मा का गिला है और शिकवा है, सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मीडिया से ये दुरुस्त गिला और शिकवा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जो इस तरह के सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कशन रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो पाकिस्तानी मीडिया है ज़्यादातर फोकस उसका हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर होता है। आप 2-4 पॉलिटिशियंस को बुला लेते हैं, वो ईजी होता है डिस्कशन के लिए भी, आप 2-4 से बात करके बस आपका टाइम वो गुजर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको अपनी जो एक किस हवाले से स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, उनके हवाले से डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो कम उम्र बच्चों की घरेलू जो मुलाजमत के हवाले से और बेशुमार जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से मीडिया को रेगुलरली अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ये उसका हिस्सा बनाना चाहिए, और ये इस तरह की डिस्कशन से ही हम आगे मज़ीद एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो कोई वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मीडिया को इनका जो अस्मा का शिकवा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मीडिया को इस हवाले से सोचना चाहिए और अपनी जो पॉलिसीज़ के हवाले से गौर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड इफ आई मे इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि हमारे जो पूरा सेगमेंट है आपका सवाल ये इसी काविश के लिए है कि आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तो हम करते ही हैं डिस्कस, लेकिन इस तरह के सोशल इश्यूज, कोई जेनेरिक इश्यूज आप समझते हैं इस वक्त माशरे में मसले मसाइल जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, हमें लिख के भेजें। हमारे यूट्यूब एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करें, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगला सवाल है आसिफ बशीर चौधरी के लिए। आपसे शाहिद अली पूछ रहे हैं कि क्या सिंध के स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा के मेकअप और लिबास पर पाबंदी और मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट से रोकना तालीमी मयार बेहतर करने में मददगार होगा, और इस तरह के इकदाम से क्या हासिल होता है? देखें, ये तो किसी बड़े ही ऑर्गेनाइज या किसी बड़े डिसिप्लिन बंदे की कोई सोच होगी कि यूनिफॉर्म यूं कर दें और मेकअप से खवातीन को रोक दें, लेकिन असल इश्यूज ये नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहां पे हमारे 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और ये पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर है। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर जीते हैं जहां पे घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट असातिज़ा हैं और जाली डिग्रियां भी मिलती हैं। तो ये उस्ताद क्या पहन के आए, ये बहुत पीछे बात रह जाती है। जो सोचने की बात है, जो पॉलिसी मेकर्स का जहां फोकस होना चाहिए, वो सबसे पहले उन 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनको किसी तरीके से स्कूल लाने की तवज्जो होनी चाहिए। ये देखना कि उन्होंने पहना हुआ क्या है, ये बहुत ज़िम्नी बात है, या उस्ताद ने क्या पहना है, या उस्ताद को क्या पहन के आना चाहिए, ये बड़ी कोई बारीक और बड़ी कोई काबिल डिबेट बात हो सकती है। हमारे सामने तो इतने बड़ी बलाएं सर हमारे सामने खड़ी हुई हैं कि जिनके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास सर खुजाने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अफसोस होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो असल इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज को हवा देते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आसिफ। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों के सवालात हम तजियाकारों तक पहुंचा रहे हैं। रीमा, आपसे सवाल किया गया है। ज़ईम मुस्तफ़ा पूछते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉजलेस मनसूखी से मुतालिक तौहीन अदालत की समाअत हो रही है, क्या इसका कोई अमली फ़ायदा भी होगा या सिर्फ ये खबरों की सुर्खियां बनेंगी? जी शुक्रिया। अब उन्होंने भी पढ़ लिया होगा कि केस एडजर्न हो गया ईद के बाद तक, और कल जो लार्जर बेंच है उसने फैसला भी दे दिया कल या परसों, और आज वो पब्लिश भी हो गया। तो शायद कुछ हम उस तरह से नहीं देखेंगे कि कोई एक्चुअली कोई कार्रवाई होगी कंटेम्प्ट की या किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा ये केस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस इशू को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था जब एक रेगुलर बेंच से केस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया गया था, क्योंकि रेगुलर बेंच ने कुछ ऐसा दिखाया था कि वो देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इख्तियारात जो हैं और रेगुलर बेंच के इख्तियारात हैं वो क्या हैं। तो अगर इस तरह केसेस जो बेंच सुन रहा है, जो जजेस सुन रहे हैं, उनसे लेके दूसरे जजेस या बेंचेस को भेज दिए जाएंगे, ये ऑफ कोर्स एक अदलिया की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जिन जजेस को इसका सामना होता है वो उस पर आवाज़ उठाएं। मेरा ख्याल एटलीस्ट ये तो हमने देखना ही चाहिए, क्योंकि वरना दूसरा ऑप्शन है आप खामोशी से बैठ जाएं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेरा ख्याल एक बहुत सीरियस बात होगी। तो मैं नहीं देख रही कि जो जजेस हैं वो रजिस्ट्रार को या अपने ब्रदर जजेस, सिस्टर जजेस को कंटेम्प्ट जो है उसकी कार्रवाई का हिस्सा बनाएं। इस एक्सटेंट तक मैं नहीं देख रही, लेकिन आवाज़ मेरा ख्याल उठाते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए भेजा गया है। मन्नान हैदर आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक अरसे से सहाफ़ती शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आपके नज़दीक मुस्तकबिल में सहाफ़त को क्या ख़तरात लाहक हैं जिन पर अगर काम ना हुआ
तो अहमियत ख़त्म हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जैसे कि पूरी एक सोसाइटी और सोसाइटी का हर शोबा जो है वो एक डिसरप्टिव प्रोसेस से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन में है, क्राइसिस में है, और जर्नलिज्म जो है वो उससे इम्यून नहीं है। जर्नलिज्म भी उस सारे क्राइसिस से गुजर रही है, और ये क्राइसिस जो है बेसिकली ये ट्रुथ का क्राइसिस है, सच का क्राइसिस है। हर शख्स जो है, इनकी तकसीम इतनी ज़्यादा है कि हर शख्स के अपने सच हैं और अपने झूठ हैं, एक का झूठ दूसरे का सच बन जाता है। और ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि जब लोग जो फैक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो जाएं या फैक्ट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएं। और इस लिहाज से ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि जर्नलिज्म की अपनी सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो फैक्ट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करे और उनकी हुर्मत के लिए जो जर्नलिस्ट हैं वो काम करें। और उस पे जब फैक्ट्स आ जाते हैं तो आगे जर्नलिस्ट की कोई अपनी उसकी राय की कोई अहमियत नहीं रहती। अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ क्लिक बेट्स पर जाएंगे कि कौन सा हमारा प्रोग्राम जो है यूट्यूब का ज़्यादा चल रहा है या कौन सा जो टिकटॉक पे हमारा वीडियो है वो ज़्यादा चलेगी, अगर हम इस तरह चलेंगे तो फिर जो फनकार हैं वो लोग, इस तरह सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी जर्नलिज्म की बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि जैसे वो जर्नलिस्ट हैं, तो फिर उनमें और हम में ना सिर्फ के फर्क खत्म हो जाएगा बल्कि दूसरे लिहाज से वो हमसे कहीं आगे जा सकते हैं। हमारी अपनी अहमियत, हमारे शोबे की अहमियत वो खत्म हो जाएगी। तो जर्नलिज्म जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, तो इसके लिए हमें उस पर जरूर फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमर जीमा साहब। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से फ्रेंडली रिमाइंडर, आप लोग इसी तरह से हमें यूट्यूब के ऊपर अपने सवालात भेजते रहें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।